आईपी यूनिवर्सिटी ने स्पॉट राउंड का शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया है एंड इस स्पॉट राउंड में आप सब एलिजिबल हो। यस, आपने सही सुना, आप सब इसमें एलिजिबल हैं। मैं निखिल सरेन, वेलकम टू एडू प्रिपेटर। स्टूडेंट्स, एज पर न्यू गाइडलाइंस ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी, स्पॉट राउंड में वो सब बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने पहले आईपी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था एंड इवन वो बच्चे भी जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला, वो सब के सब बच्चे यहां एलिजिबल है। और किसी कारणवश से अगर किसी बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो गया था विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट या किसी और पॉइंट की वजह से, वो सब बच्चे भी इस स्पॉट राउंड में एलिजिबल हैं। ये स्पॉट राउंड सिर्फ और सिर्फ आपका लास्ट ऑप्शन है आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने को लेके, क्योंकि स्पॉट राउंड के बाद आईपी यूनिवर्सिटी अब सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए अपनी विंडो को ओपन कर देगा, सीईटी की विंडो बंद कर देगा। तो समझते हैं नोटिस में आईपी यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है, जिसमें आईपी यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर बताया है कि ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है। तो चलते हैं हम लोग इस नोटिस की तरफ। अब आप यहां देख सकते हैं आईपी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी की पॉइंट्स को यहां पे लिखा है बोल्ड में और कैपिटल में। इट मींस आईपी यूनिवर्सिटी ने सारी जो प्रॉब्लम बच्चों ने फेस की थी पिछले टेन्योर के अंदर, उन सबको उन्होंने हाईलाइट की है। मैं आपको कुछ बेसिक चीजों को हाईलाइट करते चलता हूं कि आपको ये वाली गलती नहीं करनी है और इन गलतियों की वजह से कई बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। आईपी यूनिवर्सिटी ने इन 10 कोर्सेज का ऑनलाइन स्पॉट राउंड ओपन कर दिया है, जिसमें आपके पास कोर्सेज आ रहे हैं बीसीए, बीएड प्रोग्राम, बीबीए प्रोग्राम, बीए जेएमसी प्रोग्राम, लेटर एंट्री बीटेक, बीटेक प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स एंड बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्सेज का स्पॉट राउंड को ओपन कर दिया है। यहां पे आईपी यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली बोला है कि ऑल एडमिटेड कैंडिडेट एंड नॉन एडमिटेड कैंडिडेट हैं, ये सब के सब एलिजिबल है। बट इससे पहले आईपी यूनिवर्सिटी ने कुछ चीजों को स्पेसिफिकली बोला है जिस पे हमें बहुत ध्यान देते हुए चलना चाहिए, क्योंकि आपके पहले जो स्टूडेंट्स थे उन सब ने गलतियां की हैं, उन सबको उसने लिखित में बताया है कि ये गलतियां नहीं करना, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। जो कि क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आईपी यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके पॉइंट बोला है। अब आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे वो आपके जिस आप कॉलेज में जाओगे उस कॉलेज में जाके अब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर वहां पे कोई भी दिक्कत निकलती है विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट, तो आपके एडमिशन को कैंसिल किया जा सकता है। आईपी यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला है कि अगर आप जो भी रीजन मेंशन कर रहे हो, जो भी कैटेगरी मेंशन कर रहे हो, वो ध्यान से करना, क्योंकि कई बच्चों का एडमिशन कैंसल हुआ है क्योंकि बच्चों ने रीजन गलत मार्क कर दिया। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि यहाँ पे रीजन आता है दिल्ली, एनसीटी एंड अदर। बहुत सारे बच्चों ने जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन में रहते हैं, उन्होंने दिल्ली एनसीटी को क्लिक कर दिया। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, जैसे फरीदाबाद, नोएडा, आपका ये दिल्ली में नहीं आते, मगर उन्होंने दिल्ली एनसीटी रीजन को क्लिक कर दिया, जिसकी वजह से उनका एडमिशन कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया। तो इस चीज को खासकर ध्यान रखते चलना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कैटेगरी बेस की बात की गई है। ये इशू बहुत सारे बच्चों में आया है जो कि बेसिकली ओबीसी कैटेगरी में। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर आप बच्चे ओबीसी एनसीएल में आ रहे हैं तो यहाँ बोला गया है ओबीसी सर्टिफिकेट ब्रैकेट में दिल्ली लिखना जरूरी है। अगर आपका नहीं लिखा गया तो अगेन आपका एडमिशन कैंसिल हो रहा है, मींस आपको दिल्ली कैटेगरी में वहां पे नहीं माना जा रहा है। और ये इशू को मैंने भी बहुत सारे बच्चों से सुना था। एज वेल एज आईपी यूनिवर्सिटी ये भी कह रही है, अगर मान लेते हैं किसी बच्चे को कोई भी अपना रीजन चेंज कराना है या कैटेगरी में कोई चेंजेस करनी है, तो उस स्टूडेंट को फिजिकली यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, तभी चीजें हो सकती हैं, अदरवाइज चीजें सबमिट नहीं होंगी। तो बेटा ये तो बेसिक चीजें थी जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को एडमिशन में दिक्कत आई थी। एक है रीजन, दूसरा है कैटेगरी। अब हम चलते हैं अपनी डेट्स की तरफ एंड बाकी सब चीजों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आईपी यूनिवर्सिटी ने आपकी फीस के रिस्पेक्ट में मेंशन किया है, उसको मैं यहाँ पढ़ते हुए चल रहा हूँ, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। द पार्ट एकेडमिक फी पेड इन वन पर्टिकुलर प्रोग्राम will not be adjusted in any other programs. It means अगर आपकी कोई फी किसी प्रोग्राम में आपने दी थी, वो वहां पे एडजस्ट आईपी यूनिवर्सिटी नहीं करेगी। तो इट मींस यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया है, आपको फीस फिर से पे करनी पड़ेगी। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि सर स्पॉट राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। बेटा स्पॉट राउंड की जब बात करते हैं, यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी ने पहले बोल दिया है, अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है या फिर नहीं लिया हुआ है, आप लोग इसमें एलिजिबल हो। बट यहाँ पे पॉइंट यही है कि आपने सीईटी का एग्जाम दिया हो या फिर आपने आपका नेशनल लेवल टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं दिया हो, वही बच्चे यहाँ पे इस प्रोग्राम में एलिजिबल है। यहाँ पे पॉइंट हमने स्पेसिफाई यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी ने कर दिया है कि जो बच्चा आपका स्लाइडिंग राउंड तक गया था, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे लिखा है
जो बच्चा स्लाइडिंग राउंड तक था, वो बच्चा अभी भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। मगर स्पॉट राउंड में ध्यान रखना है आपको कि आपको जो कॉलेज स्लाइडिंग राउंड में मिल गया था, आप अगर चाहते हो उसमें अपग्रेडेशन हो, तो बेटे आपको अपनी प्रेफ़रेंस शीट फिर से बनानी होगी और प्रेफ़रेंस शीट बहुत ध्यान से बनानी है। वही बनानी है जो आपको सिर्फ़ कॉलेज चाहिए एंड यहाँ पे स्पेसिफ़ाई कर दिया गया है आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू इस पॉइंट के अंदर, अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया, तो विथड्रॉल का ऑप्शन अब नहीं है। मतलब उसको आप फिर से प्रेफ़रेंस शीट में चेंज नहीं कर सकते हो। जो मिल गया वो फाइनल है। या फिर लो या फिर कैंसल करो। तो बेटर यही है, जो भी आप प्रेफ़रेंस शीट बनाओगे बहुत ध्यान से बनाना और उन्हीं कॉलेजेस को सिर्फ़ लिस्ट बनाना, जिन कॉलेजेस में आप रियली एडमिशन चाहते हो, अदरवाइज़ छोड़ देना। नाउ अब बात है स्पॉट राउंड्स की डेट्स की। स्पॉट राउंड की डेट्स क्या है, 5th ऑफ अगस्त से लेके 6th ऑफ अगस्त का ही टाइम दिया गया है। बहुत कम टाइम दिया गया है एंड जो भी बच्चा स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेगा, उसको ₹500 तो पे करने ही होंगे। अदरवाइज़ आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं हो। जिन बच्चों ने पहले से ₹2500 पे किए हुए थे, उनको ₹2500 फिर से पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट स्पॉट राउंड की फीस है आपकी ₹500 हर एक राउंड की। 2 राउंड होने वाले हैं। अगर किसी बच्चे ने किसी भी कारणवश से ₹2500 पे नहीं किए थे, उसको 2500 एंड ₹500 दोनों ही पे करने हैं एंड इसी को पे करने के बाद आपका चॉइस फिलिंग प्रोसेस फिर से आएगा, जिसके अंदर अगेन आपको टाइम लिमिटेड सा टाइम दिया गया है, जो कि है 5th ऑफ अगस्त से लेके 6th ऑफ अगस्त तक का ही टाइम आपके लिए दिया गया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं आईपी यूनिवर्सिटी ने हमें बोला है कि स्पॉट राउंड में जो भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे, वो ध्यान से करना है, उसके लिए भी आपको टाइम 1 दिन का टाइम ही दिया गया है। एज़ वेल एज़ जो भी आप चॉइस फिल करते हैं, जो भी चीज़ें भरेंगी, उसके बेसिस के ऊपर आपका रिजल्ट आ जाएगा 7th ऑफ अगस्त को। जैसे ही बच्चों आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको पेमेंट करने का टाइम दिया जाएगा सिर्फ 10th ऑफ अगस्त तक का। तो बच्चों पेमेंट को पहले से प्रिपेयर कर लेना, ये ना हो पेमेंट देने में कोई दिक्कत आ जाए तो अब आप इस राउंड से भी बाहर हो जाओगे। एंड साइमल्टेनियसली बोला गया है, जो भी फ्लोट और फ्रीज़ का ऑप्शन होगा, वो आपको 10th ऑफ अगस्त तक लेके जाना है। फ्रीज़ बच्चा वो करेगा जो सैटिस्फाई हो गया है, फ्लोट वही करेगा जिसको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना है। अदरवाइज़ फ्रीज़ आप दबा सकते हो एंड जो भी आपको अलॉटेड सीट है, उसका प्रिंट आउट 10th ऑफ अगस्त तक ले सकते हैं। एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली एक पॉइंट बोला गया है कि आप लोगों को अपनी सीट को फ्रीज़ करने के बाद, आई एम टेलिंग यू अगेन, आपको अपनी सीट को फ्रीज़ करने के बाद कॉलेज जाना है। जो भी कॉलेज में आपका नाम आया है, जिस भी नए कॉलेज में आपका नाम आया है, उस कॉलेज में आपको 10th ऑफ अगस्त से लेके 11th ऑफ अगस्त के बीच में रिपोर्ट करना है। टाइमिंग दिया हुआ है, 11 एएम और 4 पीएम के बीच में आपको जाना है। एंड अगर आपको विथड्रॉल लेना है, तो बेटा आपका विथड्रॉल आप 11th ऑफ अगस्त तक ले सकते हो। आईपी यूनिवर्सिटी ने यहाँ बोला है कि वो सेकंड स्पॉट राउंड की तरफ तभी जाएँगे, अगर उनकी सीट वेकेंट्स रह जाएँगी तो। और ये बोला गया है लास्ट राउंड रहेगा, इसके बाद कोई और स्पॉट राउंड नहीं होगा, जिसकी डेट्स भी स्पेसिफिकली बोली गई हैं। आपकी 12th ऑफ अगस्त से लेके 13th ऑफ अगस्त है, ₹500 पे करने हैं एंड जिन बच्चों के ₹2500 पे नहीं किए गए थे, तो सेम प्रोसेस फिर से यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे हम लोग चीज़ समझ सकते हैं, जो बच्चे बीटेक के लिए जा रहे हैं, बीसी के लिए जा रहे हैं, बीकॉम के लिए जा रहे हैं, तो बेटा ये कहीं न कहीं लास्ट टाइम है आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। तो बहुत ध्यान से जल्दी-जल्दी चीज़ें कर लेना। अब आपको चीज़ें पता ही हैं, तो बेटा अगर किसी भी कारणवश अगर आपकी कोई चीज़ें रहती हैं, तो बेटा स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करके अपनी सीट ले लो और एन्जॉय करो अपनी कॉलेज लाइफ। एंड यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे नेशनल लेवल टेस्ट के लिए भी सेम चीज़ बोली गई है, जो बीटेक वाले बच्चे होंगे हमारे एंड इसी के बेसिस पे बोला गया है, जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस होगा 12th और 13th के बीच में मिलेगा एंड जो भी पेमेंट का ऑप्शन रहेगा वो 18th ऑफ अगस्त तक आपको कंप्लीट करना है एंड अगर आपको ऑनलाइन विथड्रॉल लेना है तो 18th ऑफ अगस्त तक आप ले सकते हैं। एंड यहाँ पे बोला गया है मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, जिन भी बच्चों ने एडमिशन ले लिया है 19th एंड 20th ऑफ अगस्त को आपको पहुंचना है कॉलेज अपने। एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके पहुंचना है, इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेके पहुंचना है जिनके ऊपर हम लोग पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहो तो ये वाली वीडियो हमारी देख सकते हो। तो बच्चों ये था हमारा नोटिस विद रिस्पेक्ट टू योर स्पॉट राउंड। कोई और बेटा इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपका लेके जरूर आऊंगा। बाकी जैसे ही स्पॉट राउंड का ऑप्शन खुलेगा, मैं आपके साथ बैठ के वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपको बताऊंगा आपको चीजें क्या करनी है। तो ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड। अगर स्टिल इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, यू कैन रीच अस। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।